एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स था जिसका नाम अमरान था और वो अपनी गाड़ी में बैठा था। बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था ताकि वो रवाना हो सके। बाहर तेज बारिश, आंधियां और गरज चमक हो रही थी। सड़क एक जंगल के करीब थी। अमरान के हाथ में एक टारिच थी जब अचानक एक शख्स जिहान आया जो एक छितरी लेकर आया था। उसने अमरान से कहा, मेरे साथ मेरे गांव चलो। हमें नहीं पता कि बारिश कब रकेगी और अगर तुम गाड़ी में रहोगे तो बुखार का शिकार हो सकते हो। अमरान ने फैसला किया कि वो जाएगा। वो अपनी टारिच लेकर जिहान के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो गांव पहुंचे तो अमरान ने बहुत सारी रोशनियों को देखा। एक गरवा आग के अर्द गर्द जमा होकर नाच रहा था, जबकि दूसरे लोग नाचने का लुत्फ उठा रहे थे, नमकीन खाने खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। गांव में बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा अपनी मां से जिद कर रहा था कि उसे खेलने दें, लेकिन चूंकि वो सिर्फ 3 साल का था, उसकी मां ने उसे नहीं खेलने दिया। कुछ बुजुर्ग मर्द और औरतें स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठकर हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और नमकीन खाने का मजा ले रहे थे। अमरान को हैरत हुई। ये 10 बजे का वक्त था और गांव वाले इस तरह खुश होकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। इसने जिहान से पूछा कि क्या कोई खास मौका है। जिहान ने जवाब दिया, नहीं, हमारे गांव में हर रात को हम दिन भर की मेहनत के बाद खुशी मनाते हैं ताकि अगले दिन की मेहनत के लिए तवानाई मिले। जिहान ने उमरान का दायां हाथ पकड़ा और कहा, आओ, मैं तुम्हें आग के पास लेकर चलता हूं। दोनों आग के पास चल पड़े और जिहान ने उमरान को एक कर्सी दी। अमरान ने कर्सी पर अपनी टारिच रखी। जिहान ने अपने दोस्त अब्दुल्ला से तारुफ कराया और वो सब बैठ गए। जिहान ने अमरान को ताज़ा जोश और नमकीन खाने दिए। अमरान ने शुक्रिया अदा किया और गांव के खुशगवार माहौल में लुत्फ अंदोज होने लगा। 2 घंटे गुजर गए मगर अमरान को वक्त का पता नहीं चला क्योंकि वो आग के गर्द नाचने वालों को देखने में महू था। रात के 12:30 अमरान को अचानक एहसास हुआ कि मौसम साफ हो गया है। उसने जिहान से कहा, अब मुझे जाना चाहिए, मौसम ठीक है, मैं घर जा रहा हूं। जिहान ने कहा, ठीक है, खुदा हाफिज, और ये छितरी ले लो अगर दोबारा बारिश शुरू हो जाए। ताहम अमरान अपनी टारिच कर्सी पर भूल गया। जब उमरान अपनी गाड़ी तक पहुंचा तो उसे याद आया कि उसने टारिच जिहान के गांव में छोड़ दी है। उसे ख्याल आया कि वो उसे बारिश में गाड़ी फंसने की सूरत में इस्तेमाल कर सकता था क्योंकि सड़क तवील थी। उसने छितरी गाड़ी में रखी और वापस जिहान के गांव चला गया। उसका हैरत का सामना इस वक्त हुआ जब वो गांव पहुंचा और गांव वीरान पड़ा था। कोई भी नहीं था, न आग थी न लोग, सिर्फ उसकी टारिच जमीन पर पड़ी हुई थी। वो कांपते हुए खौफ के आलम में तेज तेज दौड़ने लगा और टारिच को भी नहीं उठाया। जब वो वापस अपनी गाड़ी पर आया तो वो यह देखकर हैरान रह गया कि छितरी गायब थी। खौफजदा होकर वो जल्दी से घर रवाना हुआ। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो वो ये देखकर सटपटाया कि उसकी टारिच सूफे पर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा खौफ और कंफ्यूजन से सफेद हो गया